तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे और आपके फैमिली में भी सभी ठीक होंगे। तो आज का विषय है जो हमारे जो खाटू श्याम बाबा जी हैं, जो उनकी लोग करोड़ों भक्त हैं, उनकी आस्था है। लोग जब पूजा करने जाते हैं, वहाँ दर्शन करने जाते हैं, तो रामपाल के चेलों को जलन होती है। जब करोड़ों लोगों की जब देखते हैं कि खाटू श्याम बाबा की जब वो पूजा करते हैं या उनकी परिक्रमा करते हैं या उनके दर्शन के लिए धाम में जाते हैं, तो इनको बड़ी जलन होती है कि हमारे रामपाल के उधर क्यों नहीं आते हैं ये लोग। तो उसी विषय पे आज ये वीडियो है। तो ये रामपाल के चेला है, दो हैं इसमें रामपाल के चेले। जो सामने दिख रहा है ये बना है सनातनी बना है, और दूसरा जो एक है वो रामपाल का चेला बना है। तो एक किस प्रकार से एक नाटक रच रहे हैं, पहले आप खुद देखिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। ठीक, चलिए सुनिए। चले भाई, बढ़िया भाई परवीन। और सुना? बस पापा की दया। आप बताओ, काफी दिनों बाद दिखा है, कहाँ गायब हो गया था बीच में? अच्छा, कुछ काम में बिजी था थोड़ा, अब थोड़ा टाइम मिला है तो खाटू श्याम बाबा का मेला लग रहा है, उसमें जाने की तैयारी चल रही है। खाटू श्याम बाबा के मेले में? हाँ। तो वहाँ जाके कोई मन्नत वगैरह मांग रखी है ना? बताओ है कि भाई वहाँ पर सारी मन्नतें पूरी हो जाए। वहाँ पर उन्होंने अपना शीश का दान दिया था, तो बताओ है। और देख भी रहो आप, भीड़ की भीड़ जा रही है इस समय, तो सोचा मैं भी हो जाऊँ। देख यार, भीड़ का अगर तात्पर्य है तो भीड़ तो आप ऐसा समझो कि भाई दारू के ठेके पे भी भीड़ है, लेकिन चीज तो सही नहीं है भाई। वो भगवान है यार, कैसी बात भगवान है यार। हाँ, एक बात इसने आज सही कही बिल्कुल, ये रामपाल के चेले ने की भीड़ कोई प्रमाण नहीं होती है। मतलब कि इसने बोला कि दारू के ठेके में भी तो भीड़ होती है, पर दारू तो ठीक नहीं है ना। ऐसे ही ये बात रामपाल के ऊपर भी लागू होती है। रामपाल के चेले बोलते हैं कि रामपाल के जो अंधभगत हैं वो 18 से 20 करोड़ हैं बोलते हैं, और इतने हैं बोलते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ ना कि मतलब कि रामपाल भी सही नहीं है। अगर भीड़ प्रमाण नहीं है तो रामपाल भी सही नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से वो ऑलरेडी सही नहीं है। मुझे पता है, पूरे भारत को पता है कि रामपाल किसी भी एंगल से सही नहीं है वो। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इसके कि अब ये खाटू श्याम बाबा में जाने को गया था बोल रहा है, या जाऊंगा बोल रहा है। अरे तुम्हारे किस्मत में इतना कहाँ, तुम कभी मंदिर जाओगे ना, तुम तो जाओगे कहाँ, आश्रमों में भंडारा खाने। क्या खाना है तुम्हें? भंडारा, जलेबी राम खानी है, लड्डू राम खाना है तुम लोगों ने, यही तो खाने जाते हो ना आश्रमों में। चल भौंक आगे। तो उनकी वो कर रहा है। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, शराब से नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ मैं गलत चीज में भी भीड़ हो सके। बाकी रही बात खाटू श्याम की, ठीक है तुम्हारी अपनी आस्था है, लेकिन अगर वास्तविकता में इतिहास अगर वो भगवान होगा तो वो नहीं पूछेगा कि ये बताओ कल्याण कैसा होगा। पहले तो गर्भ से पैदा हो रहा है, दूसरा उसे खुद नहीं पता कल्याण किस प्रकार होगा। आगे बताओ भाई, अभी तो बीच में छोड़ दिया। ये बीच में, बाकी आप पे बताते, फिर उसके बाद वो जाते हैं सभा में, ये प्रकरण हो गया। वो कल्याण की बताएगा भाई कि किस प्रकार कल्याण होगा, तप वगैरह जो बताते हैं। दुनिया बोल रही है कि क्या नाम है, खाटू श्याम के पास जाओ वहाँ कल्याण होगा, वहाँ कल्याण की पूछ रहे हैं। अरे पहले ये तो जानो खाटू श्याम पैदा कैसे हुआ है, इसका आपको पुनर्जन्म भी बताएंगे। नहीं, मैं तो उससे पहले आपको चल बताए। ठीक है, आगे बीच में के कुछ चीज़ बताएगा ये। उन्हीं यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब उन्हीं मर्म स्थानों में देवी के दिए हुए तीक्ष्ण और अमोघ बाण मारूंगा, जिनसे ये सभी योद्धा। ये बकवास है जो मैन इसने जो पढ़ाई है। साध्य बतलाता है मूर्ख। पृथ्वी का भार उतारते समय जब युद्ध का आरंभ होगा, उस समय श्री कृष्ण के हाथ से तेरे शरीर का नाश होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि वो पूरी दुनिया ये कहने लग रही है शीश का दानी, काहे का दानी? ब्रह्मा ने श्राप दिया तो पैदा हुआ, ब्रह्मा ने श्राप दिया तो उसकी गर्दन कटी। राक्षस कुल में था, देव कुल में भी नहीं था, तो ये कहां से आपका मोक्ष करेगा? ये जो भगत समाज को बरगला के इतना वो कर दिया ना, भट्टा बिठा दिया इन पाखंडी धर्मगुरुओं ने, इसी की वजह से तो गरद में जा रहा है। हाँ, देखो इसने 8-10 मिनट बात करी होगी, और 8-10 मिनट में ही इसने लगभग 80 से 90 गालियाँ
हमारे धर्मगुरुओं को दे दी, हमारे आचार्यों को दे दी, पर इसने शास्त्र पढ़ा, ये जो अध्याय पढ़ा इसने आधा अधूरा ही पढ़ा और अपनी बकवास करनी शुरू कर दी। किसने बोला कि क्या इससे मोक्ष मिलेगा वहाँ जाने से, या पाप न कटेंगे, या मनोकामना पूर्ण होगी वहाँ से, वहाँ जाने से, खाटू श्याम जाने से। तो देखेंगे हम कि शास्त्र में क्या लिखा है, और वही शास्त्र खोलूँगा जो शास्त्र इसने खोल रखा है, और वही मैं अध्याय खोलूँगा स्कंद पुराण का, जो अध्याय ये पढ़ रहा है, और उसी में दिखाऊँगा कि लिखा क्या है वहाँ पर। कोई भी सनातनी पूजा कर रहा है ना, जो हमारे पौराणिक है ना, वो शास्त्र विरुद्ध नहीं है। हमारे शास्त्रों में ये चीज़ें वर्णित है। ठीक, चलिए अब आपको दिखाते हैं वेदों से वास्तविकता में परमात्मा कौन है। हाँ, चल दिखा। खाटू श्याम कोई भगवान नहीं है। दिखा। अब ये दिखा, अब तो मेरा दिमाग ऐसा हो गया ना यार कि अब देखना ही पड़ेगा कि रियल में है भगवान कौन। भाई वास्तविकता में जो भगवान है उसका नाम है कबीर देव, क्योंकि मैं तो बाबा जी के ऊपर। हाँ, वास्तविक में जो भगवान है वो है कबीर देव। वो तुम्हारे लिए है ना भाई, ठीक है, तुम किसी को भी भगवान मानो, तुम्हारे लिए भगवान है वो, हमें इससे क्या मतलब। अभी देखो ये वेदों से दिखाएगा, देखो ये देखो सब दिखा। इतना आसक्त हो गया था कि मेरी सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी, और उनको तो मैं बहुत बड़ा भगवान समझ रहा था। मनोकामना का क्या है कि हमारा भगत समाज है भोला, पढ़ा लिखा तो है नहीं। ये जितने पोंगा पंडित बने अंडे है ना पाखंडी, जिन्होंने कभी अपने शास्त्र नहीं पढ़े। पंडित का अर्थ होता है सबको समान दृष्टि से देखे, सबको उन शास्त्रों का ज्ञान दे। पंडित सो जो पिंड की जाने, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने। परमात्मा होता है, इनको ना तो ब्रह्म का पता ना इनको पिंड का पता, बस हांडते एक चंदन लगा लिया, माथे पोत लिया, बन गए हल्दीराम। इसके अलावा कोई काम ना इनका। अंधकार में भेज रखा है पूरा भट्टा बिठा रखा समाज का। भाई तू भगवान दिखा कि कौन भगवान है, ये सिद्ध करते। वास्तविकता में शास्त्रों में जो है भाई वो भगवान है कबीर देव, और ये आपको भी प्रमाणित करते हैं शास्त्रों से। दिखा भाई परवीन, अब तो ये दिखाता हूँ ऋग्वेद मंडल 9-10 में, ठीक है। मंडल नंबर 9 सूक्त 93 मंत्र 2 सम मातृबीन। देखो अब ये क्या है, लोगों को भ्रमित करने का एक तरीका है, ठीक है, कैसे भ्रमित किया जाए। अब जिन बेचारों ने अपने शास्त्र नहीं पढ़ रखे हैं वो तो इन मूर्खों की बातों में आ जाएगा, और इन मूर्खों की बातों में वो लोग बहुत जल्दी आते हैं जो पहले से ही भरे पड़े हैं। भरे पड़े का मतलब कि पहले से ही जो हमारे जो सनातन है उससे वो नफरत करते हैं। बहुत से लोग होते हैं ना कि जो देवी देवताएं होते हैं या ईश्वर होते हैं उन पे विश्वास नहीं करते हैं ज़्यादा, तो वो लोग भरे पड़े रहते हैं। मतलब कि कोई ऐसा हमको मौका मिले और उसको हम तुरंत लपक लें, तो वही लोग ज़्यादा जाते हैं इनके रामपाल के उसमें, कि वहाँ जाके वही लोग ज़्यादा जाते हैं इसके रामपाल के शरण में, जो पहले से ही सनातन के विरोधी या सनातन को उतने अच्छी तरीके से ना जानते हैं, और जो पहले से ही मतलब कि इन चीज़ों से नफरत करते थे, वो लोग ही जाते हैं। और रामपाल के चेले में ये भी बोल सकते हैं कि देखो इतने लिखे पढ़े लोग भी तो आ रहे हैं। लिखे पढ़े का अर्थ है जैसे किसी ने इंजीनियरिंग कर रखी, किसी ने कुछ कर रखा है। तो मैं रामपाल के चेलों से कहना चाहूँगा कि मूर्खो, चाहे एमकॉम कर ले, चाहे बीकॉम कर ले, चाहे इंजीनियरिंग कर ले, चाहे जो भी कर ले, और उसने शास्त्र नहीं पढ़ रखे हैं या उस गुरु के पास ज्ञान लेने नहीं गया है जो आध्यात्मिक ज्ञान का ज्ञान रखता है, तो जो एमकॉम बीकॉम कर रखा है ना, वो उससे पढ़ाई मैच नहीं करेगी, ठीक है। उनकी पढ़ाई अलग लेवल की है और जो आध्यात्म की पढ़ाई है वो अलग लेवल की है। तो ये मत कहना कि ये पढ़े लिखे लोग क्यों आ रहे हैं। फिर पढ़े लिखे लोग उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान तो है उनको। ज्ञान किस चीज़ का है उनको? ज्ञान है उनको टेक्नोलॉजी का, इन चीज़ों का ज्ञान है, भौतिक संसार का, ठीक है। पर जो आध्यात्मिक संसार उसका ज्ञान नहीं है ना उनके, तभी आ रहे हैं ना। ठीक, चलिए आगे भोंक शिशु है, वावसान है, विरसात, ये वो कर रहा है। अब ये आगे देखो श्री कृष्ण के बारे में दिखाएगा। देखो गलत कैसे आ गया, मेरा तो बिल्कुल विश्वास उठता जा रहा। तू जो और देख कृष्ण जी की भी दिखा देते हैं कि ये भी गर्भ से पैदा हुए हैं भाई, मत दिखा। और जो गर्भ से पैदा होता है वो भगवान नहीं कहलाता। मत दिखाया भाई, यो देख जा, यो तेरा भ्रम परमानेंट खत्म हो जाएगा। अब विष्णु पुराण भाई, एक बार रुक जा, देखू मैं विष्णु भाई बताता हूँ तेरे को। विष्णु पुराण में था या रुक जाइए रहा, सुधा सागर में
भाई तो भागवत है यार, ये भागवत है। इतने पाखंडी करते हैं और नु कहते हैं कृष्ण जी प्रकट हुए हैं। तो मेरे घर में इसका पाठ भी हुआ है। पाठ हुआ है तो तूने तो नहीं पढ़ी। जो पाखंडी बैठा वो पढ़ के चला गया ना, और जो मूल चीज है वो तेरे तो पता ही नहीं कि कृष्ण भी जन्म लेके मरता है। इसी को प्रमाणित करते हैं भाई, इसी से देखो। और जो ये कहते हैं ना कृष्ण जी वासुदेव वासुदेव है, वासुदेव उसका नाम इसलिए नहीं है कि उसका सब पे व्याप्त है। वासुदेव उनका नाम क्यों पड़ा, पहले तो आपको ये भी दिखा देते हैं कि अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। वो वसुदेव के पुत्र थे इसलिए वासुदेव कहते हैं, वैसे वासुदेव नहीं है, वो समर्थ भगवान। उन्हें वासुदेव कृष्ण बोलते हैं। वो अच्छा अच्छा, वो वासुदेव के पुत्र हैं तो इसलिए उसको उनको वासुदेव वासुदेव कहते हैं। अरे मूर्ख, उन्होंने क्या कहा पहले अच्छे से सुन, पहले अच्छे से पढ़, वो क्या लिखा क्या है वहाँ पर। 2 लाइनें पढ़ के ये बन जाते हैं क्या, ज्ञानी बाबा। ठीक है, गीता में भी लिखा है और बहुत सी जगह में लिख रखा है। देखो अभी और आगे पढ़ा रहा है। इसलिए कहते हैं कि उसके पिता का नाम वसुदेव था, ना तो और कोई कारण नहीं है। यार तू तो न्यारी न्यारी चीज दिखा रहा भाई। न्यारी कहाँ से दिखा रहा हूँ, एक तो आपको सच्चाई दिखा रहा हूँ यार। ये 2 मूर्ख कभी मुझे मिल जाए लाइफ में, मैं इनको ऐसा दूंगा ऐसा ना नहीं, इन्हीं शास्त्रों से मुंह दिखाने के लायक की नहीं रहेंगे। ये दोनों रामपाल के अंध भगत हैं दोनों। ठीक है, ये मत समझना कि इसमें कोई सनातनी है, इसमें सनातनी नहीं है, सब रामपाली हैं इसमें। सच्चाई नहीं बताऊंगा तो फिर इन्हों कहोगे ये क्या कर दिया। तो देख भाई दिखाऊं तुझे, दूसरा अध्याय है भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति। ये ले दिखा देता हूँ। ठीक है, अध्याय 2 दशम स्कंद के अंदर दूसरा अध्याय है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थान में रह रही हैं। इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं देवकी के उदर में गर्भ रूप स्थित है, उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है कि जो अभी देवकी जी के गर्भ में जो है उसको निकाल के रोहिणी जी के गर्भ में रख दो कहा है। मतलब कि देवकी जी पहले से ही गर्भवती है, तो उनके गर्भ में जो है बच्चा है उसको निकाल के रोहिणी के गर्भ में रख दो कह रहे हैं। ठीक है, चलिए। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल और आदि अंशों के साथ देव का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। आगे आपको और दिखाते हैं जरा। तो देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे जब। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर लिखा है कि देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए, उसके बाद देखो बीच का जो लाइन ने छोड़ दिया। उनके मुख में हल्की सी मुस्कान थी और उसके शरीर की कांति में पूरे जो कारागार था वो जगमगाने लगा। अब मुझे बताइए कौन सा ऐसा बच्चा होता है जो मतलब कि अपने मन से उनके गर्भ में किसी के गर्भ में जा सकता है, बता। जब कंस ने उसे देखा तब वह मनी मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है। कि कंस को भी पता चल गया कि वो गर्भ से ही पैदा होगा और गर्भ में आ चुका है। तो जो गर्भ में आ गया वो भगवान कैसा, और वेद में अभी आपको दिखा। हाँ, तो जो इनके भगवान है ना, ये इनके हिसाब से चलते हैं। मतलब कि जैसा ये लोग कहते हैं वैसा ही करते हैं। अरे भगवान श्री कृष्ण ने उनके गर्भ में प्रवेश किया, ठीक है। अब गर्भ में जो प्रवेश किया वो भगवान नहीं हुआ भाई, इसका कोई लॉजिक है? हाँ, ईश्वर तो कहीं भी प्रवेश कर सकता है ना, किसी भी जगह प्रवेश कर सकता है, उसके लिए क्या कोई रोक टोक है क्या? हाँ, अगर भाई वो किसी के गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकता है तो वो तो फिर बाधित है। और मूर्खों को ये तक पता नहीं है कि भाई शरीर के नाश से या शरीर के उत्पन्न होने से आत्मा का मरना या जन्म लेना सिद्ध नहीं होता है। ये गीता पढ़ के भी इनके होश नहीं आई। जन्म मृत्यु तो किसी की होती नहीं है। ये तो भौतिक संसार में जन्म मृत्यु को हम कहते हैं, आध्यात्मिक संसार में इसको जन्म मृत्यु कहाँ कहते हैं? आध्यात्मिक संसार में शरीर नष्ट होता है, आत्मा तो अजर और अमर है, ना कभी जन्मती है ना कभी मरती है।
फिर इनका इतना ही पता नहीं। चलो खैर ये विषय नहीं था। अब हम मुख्य विषय पे चलेंगे कि हमारे शास्त्रों में खाटू श्याम बाबा के बारे में क्या लिख रखा है, एक बार हम अच्छी से देख लेते हैं। ठीक, चलिए फिर इनकी पोल खोलते हैं कि देखते हैं कि वहाँ मोक्ष होगा कि नहीं होगा, पाप कटेंगे कि नहीं कटेंगे, या उनको उनकी पूजा करने का विधान है कि नहीं है खाटू श्याम बाबा जो बर्बरिक हैं। तो देख लेते हैं। तो यही मैंने स्कंद महापुराण निकाला है, उसका ही 233वां नंबर जो पेज है उसमें संक्षिप्त रूप में है ये। ठीक है, तो इसमें जो वही पाठ निकाला जो पाठ ये पढ़ रहा था, बर्बरिक का वध तथा उनके पूर्व जन्म की वृत्तांत का वर्णन तथा ग्रंथ का उपसंहार। ठीक है, अब हम मुख्य विषय पढ़ते हैं इसके, जो इसने दिखाया था कि क्या हुआ। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ लेते हैं कि तत्पश्चात यादवेंद्र श्री कृष्ण ने घटोत्कच के पुत्र से कहा, वत्स भीष, द्रोण, कुरुप, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन आदि महारथियों द्वारा सुरक्षित कौरव सेना को जिस पर विजय पाना महादेव जी के लिए भी कठिन है, तुम इतना शीघ्र कैसे मार सकते हो। तो ये सब चीज़ चलता रहा। वो बाण निकाल के उन्होंने बर्बरिक ने एक उदाहरण दे के दिखाया। ठीक है, कि यह सुनकर युधिष्ठिर आदि के चित्त में बड़ा विस्मय हुआ। ये सब लोग बर्बरिक को साधुवाद देने लगे, जिसके महान कोलाहल छा गया। बर्बरिक ने जो ही उपयुक्त बात कही त्यों ही श्री कृष्ण ने कुपित होकर अपने तीखे चक्र से बर्बरिक का मस्तक काट गिराया। यह देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सब एक दूसरे को कहने लगे, अहो यह क्या हुआ, घटोत्कच का पुत्र कैसे मारा गया। पांडव भी अन्य सब राजाओं के साथ आंसू बहाने लगे। घटोत्कच को तो हाँ पुत्र कहता हुआ शोक से मूर्छित होकर गिर पड़ा। इसी समय सिद्धांबिका आदि 14 देवियाँ वहाँ आ पहुँची। श्री चंडिका ने घटोत्कच को सांत्वना देकर उच्च स्वर में कहा, सब राजा सुने। विदात्मा भगवान श्री कृष्ण ने महाबली बर्बरिक का वध किस कारण किया है वह मैं बतलाती हूँ। पूर्व काल की बात है, मेरु पर्वत के शिखर पर सब देवता एकत्र हुए थे। उस समय भार से पीड़ित हुई यह पृथ्वी वहाँ गई और सब देवता से बोली, आप लोग मेरा भार उतारें। ये जो पाठ है ये महाभारत में भी है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप मेरी प्रार्थना सुने, आप ही पृथ्वी का भार उतारें, इस कार्य में देवता आपका अनुसरण करेंगे। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी समय सूर्यवर्चा नामक यक्षराज अपनी भुजा उठाकर कहा, आप लोग मेरे रहते हुए मनुष्य लोक में क्यों जन्म धारण करते हैं। मैं अकेला ही अवतार लेकर पृथ्वी के भारभूत सभी देवताओं का संहार करूँगा। सूर्यवर्चा के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुपित होकर बोले, दुर्मते, पृथ्वी का यह महान भार समस्त देवता के लिए भी दुस्सह है। उसे तू मोहवश कैसे केवल अपने ही द्वारा साध्य बतलाता है। मूर्ख, पृथ्वी का भार उतारते समय जब युद्ध का आरंभ होगा उसी समय श्री कृष्ण के हाथ से तेरा शरीर का नाश होगा, इससे संशय नहीं है। ब्रह्मा जी द्वारा ऐसा शाप प्राप्त होने पर सूर्यवर्चा ने भगवान विष्णु की यह याचना की, भगवान यदि इस प्रकार मेरे शरीर का नाश होने वाला है तो मैं एक प्रार्थना करता हूँ, जन्म से ही मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जो यह अर्थों का सिद्ध करने वाली हो। यह सुनकर भगवान विष्णु ने देव सभा में कहा, ऐसा ही होगा। देवियाँ तुम्हारी मस्तक की पूजा करेगी। क्या होगा? देवियाँ तुम्हारे मस्तक की पूजा करेगी, तुम पूज्य हो जाओगे। क्या हो जाओगे? पूज्य। मिल गया प्रमाण कि हाँ, भगवान ऐसा कहने पर सूर्यवर्चा तथा अब सभी देवता भी इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। सूर्यवर्चा ही घटोत्कच का पुत्र था जो मारा गया। अतः समस्त राजाओं के श्री कृष्ण में दोष नहीं देखना चाहिए। राजाओं देवी ने जो कुछ कहा वो निसंदेह वैसा ही है। श्री भगवान बोले, कौन? श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ऐसा ही है। मैंने देव समाज में सूर्यवर्चा को जो वर दिया था सूर्यवर्चा मतलब कि बर्बरिक, जो खाटू श्याम बाबा से नाम से प्रसिद्ध है। मैंने देव सभा में सूर्यवर्चा को जो वर दिया था उसका स्मरण करके ही गुप्त क्षेत्र में देवी का आराधना के लिए मैंने इसे नियुक्त कर दिया था। देवी, यह भक्त का मस्तक है, इसे अमृत से सींचो। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि देवी, यह भक्त का मस्तक है, इसे अमृत से सींचो और राहु के सिर की भांति अजर अमर बना दो। कि देवी ने
देवी ने वैसा ही किया। जीवित होने पर उस मस्तक ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, फिर बोला कि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे अनुमति मिली। तब भगवान श्री कृष्ण ने मेघ के समान गंभीर वाणियों में कहा, वत्स, जब तक ये पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे तब तक तुम सब लोगों के द्वारा पूजनीय हो जाओगे। जब तक ये सूर्य, चाँद, पृथ्वी रहेगी तब तक तुम पूजनीय रहोगे। पूजनीय मतलब कि पूजा तुम्हारी होगी। तो आजकल जो पूजा कर रहे हैं खाटू श्याम बाबा की उधर, तो भाई वो क्या शास्त्र विरुद्ध थोड़ी ना कर रहे हैं, फिर ये हमारे शास्त्रों में लिख रखा है ना। अब तुम उसको राक्षस कहो या कुछ भी कहो, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो बोल दिया कि उसकी पूजनीय है, पूजा होगी उसकी, तो भाई हम तो अपने भगवान का विधान मानेंगे ना। तुम जैसे गधों का तो मानेंगे नहीं, रामपाल जैसे मूर्ख का तो मानेंगे नहीं। जो हमारे शास्त्रों में लिख रखा है उसको मानना पड़ेगा ना हमने। अब तुम उसी शास्त्र में एक चीज़ पढ़ रहे हो, दूसरी चीज़ को नहीं मान रहे हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा भाई। तो साफ साफ लिखा है कि जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे तब तक तुम सब लोगों के द्वारा पूजनीय होगे। अब तुम इस पर्वत शिखर पर चढ़कर वहाँ रहो, वहीं से होने वाले युद्ध को देखना। भगवान वासुदेव का यह कहने पर समस्त देवियाँ आकाश में जाकर अंतर्ध्यान हो गई। बर्बरिक का मस्तक पर्वत के शिखर पर स्थित हो गया, उसका शरीर जमीन पर था। उसके यथाविधि संस्कार कर दिया गया। किसका? जो इसके नीचे का धड़ था। मस्तक का कोई संस्कार नहीं हुआ, मस्तक का कोई संस्कार नहीं हुआ है। तत्पश्चात कौरव और पांडवों की सेना में भयानक संग्राम छिड़ गया, जो लगातार 18 दिनों तक चला। ठीक है, अब इस प्रकार से आगे आगे चलता रहा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि क्या ऐसा मनोकामना पूर्ण होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा। किसने कहा? बर्बरिक कह रहे हैं। ठीक है, बर्बरिक क्या कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा कि केशव, मैंने जन्म के लेकर अब तक जितने भी अपराध किए हैं उन सब के लिए तुम मुझे क्षमा करो। हे पुरुषोत्तम, हे नाथ, मैं मूर्ख हूँ, तुम मेरे प्रति प्रसन्न हो। भगवान ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, सब क्षमा किए। तदंतर भीम को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के समीप जाकर कहा, तुमको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हम किस क्षेत्र का? जिस क्षेत्र में स्थापित किया है जो मस्तक। किससे? बर्बरिक से कह रहे हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के समीप जाकर कहा कि तुमको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोगों से जो अपराध हो गए हो उन्हें क्षमा करना। भगवान के ऐसा कहने पर बर्बरिक ने उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नतापूर्वक वह अपने अभिष्ट स्थान को चला गया। भगवान वासुदेव भी अवतार संबंधी सब कार्य पूर्ण करके परम धाम को पधारे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें बर्बरिक के जन्म का वृत्तांत बतलाया है और गुप्त क्षेत्र का भी संक्षेप में वर्णन किया है। इस क्षेत्र का प्रमाण ब्रह्मा जी ने 7 कोषों का बताया है। यह संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। कौन है? संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला। अब बताइए, क्या हमारे जो सनातनी लोग जो खाटू श्याम जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, क्या वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं? रामपाल के चेलों, ये शास्त्र में लिख रखा है। ठीक है, अब इसको झूठा साबित करके दिखाओ। हाँ, क्या बोला है कि संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला। इस प्रकार परम पवित्र महिसागर संगम का वर्णन किया गया। मतलब कि जिस जगह खाटू श्याम का धाम है, जो इसका श्रवण अथवा पाठ भी करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। अगर वो खाटू श्याम बाबा का अगर पाठ भी करता है, हाँ, और उनकी जो कथा है वो भी सुनता है, तो वो पापों से भी मुक्त हो जाता है। ये देखो लिखा है, जो इसका श्रवण अथवा पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह प्रसंग बहुत ही पवित्र, पुण्यदायक, यश की वृद्धि करने वाला तथा पापों को हर लेने वाला है। पढ़िए, इतने साफ साफ अक्षरों में लिखा है, यह संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। इस प्रकार परम पवित्र महिसागर संगम का वर्णन किया गया। जो इसका श्रवण अथवा पाठ करता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह प्रसंग बहुत ही पवित्र, पुण्यदायक, यश की वृद्धि करने वाला तथा पाप को हर लेने वाला है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है वह पुण्य का भागी होता है। तो इतनी चीज़ें जब हमारे इसमें लिख रखी है मूर्खों, चलो एक बार उसकी शक्ल देख लेते हैं।
अब इनकी शक्ल देखिए, इन दो महानुभावों की शक्ल देखिए किस प्रकार के हैं ये। ठीक है, अभी प्रमाण सहित मैंने सिद्ध किया कि वहाँ जो पूजा होती है वो भी शास्त्र के ही शास्त्र सम्मति है और सम्मत है, और कोई वहाँ पाखंड नहीं चल रहा है। और जो वहाँ खाटू श्याम बाबा की जो मनोकामना पूर्ण होती है नहीं होती है, ये भी दिखा दिया कि मनोकामना पूर्ण भी होती है। क्या पापों से मुक्ति भी मिलती है? हाँ, पापों से मुक्ति भी मिलती है, ये मैंने शास्त्रों में लिखा हुआ दिखा दिया। अब क्या करोगे रामपाल के चेलो? आधे अधूरे पन्ने पढ़ाकर लोगों को भ्रमित करना बंद करो। ठीक है, तुम जैसे पाखंडियों के, तुम जैसे धूर्तों के पोल खोलने के लिए TR पहाड़ी जैसे, शिवांश भाई जैसे सनातनी खड़े हैं। रही दान की बात कि शीश दान में मांगा था, ठीक है, ये वहाँ के लोक कथा है। ठीक है, वहाँ की ये लोक कथा उनकी आस्था है, तो किसी की आस्था पे ठेस मत पहुँचाओ। ठीक है, पर हमारे शास्त्रों में खाटू श्याम बाबा जो शीश है उनकी पूजा करने का विधान है, तो उसी हिसाब से हम कर रहे हैं। हम कहाँ शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं? बताइए, मैंने कोई शास्त्र विरुद्ध बात करी हो तो? अब तुम उसको राक्षस कहो, उसको तुम यक्ष कहो, उसको तुम बोलो कि ये भगवान नहीं है कहो, वो तुम जानो। ठीक है, पर हमारे जो भगवान श्री कृष्ण है, जिसको हम जो ईश्वर हैं, ठीक है, हमारे शास्त्रों के हिसाब से, हमारे शास्त्रों के उसमें जो भगवान श्री कृष्ण है, हमारे ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने जब कह दिया कि तुम सबके मानने एवं पूजित होगे, जब तक ये सूर्य नक्षत्र रहेंगे, जब तक आकाश पृथ्वी रहेगी, जब तक तुम पूजे जाओगे, तो भाई वही तो कर रहे हैं हम। इससे क्या गलत कर रहे हैं बताओ? तो शास्त्रों में लिखी हुई दोनों बातों को मानना है, सब बातों को। ये नहीं कि इतनी सी बात को मानना है, इतनी सी बात को छोड़ देना है। ठीक है, तो आज मेरे सनातनी भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ये जो दो है ना रामपाल के अंधभगत, तो इन तक पहुँचे और इनकी आंखें खुले। पढ़ा तो इनने भी है, वो चीज़ उनने भी पढ़ी होगी, और वो चीज़ दिखाएंगे नहीं, और दिखाएंगे भी तो उसमें अड़ंगा कुछ ना कुछ लगा देंगे, कहेंगे कि ये बातें ऐसी लिखी है, ये बातें ऐसी लिखी है। तो मैंने ये सिद्ध कर दिया है कि खाटू श्याम बाबा की जो पूजा करते हैं, वहाँ जाने वाले लोग मूर्ख नहीं हैं, ना वो शास्त्र विरुद्ध है, और वहाँ जाने से मनोकामना भी पूर्ण होती है और पापों से भी मुक्ति मिलती है। मैंने शास्त्रों से ही सिद्ध कर दिया। अब रामपाल के चेले इसको गलत सिद्ध करके दिखाएं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। और हाँ, एक बात और, रामपाल की माता जी ने अगर रामपाल को निष्ठापूर्वक दुग्धपान कराया है तो ज्ञान चर्चा के लिए आ जाना बोलना। ठीक है, अगर उनकी माता ने निष्ठापूर्वक दुग्धपान कराया है, ये सोशल मीडिया पे लोगों के आगे खुद की बड़वाई करने के लिए बोल देना कि ये किसी के पास ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञान चैनल बुक कराता हूँ। चल कराना बुक, आ रहे हैं हम, बुक करा, हाँ अलाउंस करा, ठीक, पर तू कराएगा नहीं, तुझे पता है कि तू 5 मिनट नहीं टिक पाएगा उनके आगे। शंकराचार्य तो बहुत बड़ी चीज़ है, शंकराचार्य जी के सामने तो पाँव की धूल के बराबर भी नहीं है रामपाल। ठीक है, तो रामपाल के चेले यही बोलेंगे कि हमारे गुरु का नाम इज्जत से लो। भाई क्यों इज्जत से ले भाई नाम? वो इज्जत के लायक का ही नहीं है। तो जब उसने हमारे आराध्यों की निंदा करी, हमारे आराध्यों का अपमान किया, हमारे आचार्यों का अपमान कर रहा है वो, कि बोल रहा कि धोती से धो देंगे, इनको ज्ञान नहीं है, मूर्ख हैं बोल रहा है, तो ये इज्जत पाने का पात्र नहीं है ना। ये जो चीज़ें हैं ना, ये भी रामपाल ने ही कमाई है, खुद अपने रामपाल ने कमाई है। ठीक है, तो जैसे कर्म वैसे ही फल मिलता है। जैसे अभी 12.5 साल झेल के आए ना जेल में, अभी भी तलवार लटकी पड़ी है ना उसकी, कब मतलब कि अंदर जेल में फिर से डाल दें, जमानत में बाहर घूम रहा है ना। ठीक है, तो इसी के साथ सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।